जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। पिछला अध्याय में हमने के देखनी हजा कि कैसे आमोस और कौना तरी से और कौना स्थिति में लोगन के समझा रहल बने। उ अपने ओर से नेखन बोल रहल, लेकिन परमेश्वर के
हर बात के उ लोगन के बीच में बता रहल बने। अगर तोहनी लोग ऐसन करब जा त तोहनी लोग के ऊपर न्याय आई और इ न्याय से तोहनी लोग बच नहीं खा जा सकत। ऐसे हमनी के चाही कि प्रभु के ओर आपन कदम बढ़ाई जा। और आज हमनी के देखे के आमोस यहाँ इसराइल के लोगन के न्याय के याद दिलावताणे जौन की परमेश्वर ओहनी लोग पर भेजले रहन। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। तो ओहमे देखी आमोस नबी के किताब 4 अध्याय 6 पद एह तरी से बता रहल बा। हम तोहरा नगर में अकाल के प्रकोप भेजब, तोहनी लोग के सब स्थान में भोजन के अभाव कैले, फिर भी तोहनी लोग हमरा ओर ना लौटला। प्रभु ई कहले बाणे ओकर दांत के सफाई ना रहे, काहे कि परमेश्वर ओहनी लोग के नया जन्म दिहल गोल रहे। ओहनी लोग साफ दांत के कारण ई रहे कि ओहनी लोग के पास खाए के कुछ ना रहे। परमेश्वर अकाल से ओहनी लोग के न्याय कैले, लेकिन ओहनी लोग के उ आत्मिक रीति से ना जगौले। तबहुओ तोहनी लोग हमार फिर कट ना आइला। यह परमेश्वर के इहे एक कथन है। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 7 और 8 पद एह तरी से बता रहल बा। फसल के कटनी के 3 महीना शेष रह गइल रहे और ओहनी लोग पर बरखा ना भइल। हम एगो नगर में बरखा कैनी पर दूसरा नगर के सुखा देहनी। एगो खेत के पानी मिलल पर दूसर का खेत पानी के अभाव में सूख गइल। मित्र, 2-3 नगर के निवासी भटकत पानी के तलाश में ओह नगर में अइले जहाँ पानी रहे। ओहनी लोग पानी पियले पर उ पर्याप्त ना रहे। फिर भी तोहनी लोग हमरा ओर ना फिरला। प्रभु के ई बाणी है। तब परमेश्वर सुखार के भेजले। परमेश्वर ही हमें जौन की बरखा के नियंत्रण करलन। कटनी के 3 महीना पहले परमेश्वर बरखा के रोक दिहले जौन की अनर्थकारी रहे। ध्यान दी कि परमेश्वर में एगो शहर में बरखा कोइले और दूसर का में ना कोइले। परमेश्वर ओहनी लोग के सिखावे खातिर ऐसन कोइले। बरखा अनेरे ना होला पर उनका सर्वोच्च इच्छा के द्वारा होला। सुखार अतना भयानक रहे कि लोग एगो शहर से दूसरा शहर के गोइले जहाँ पानी रहे और उ थोड़ा पानी जम गई रहे। मस्का में होके ले अइले। एहनी लोग के उ परमेश्वर के ओर लौटावे चाहत रहन। तब वो लोग हमारा ओर ना फिरले। यहोवा के ई बाणी है। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 9 पद एह तरी से बता रहल बा। हम तोहनी लोग के खेत के पाले और गेरुआ कीड़ा मरनी। तोहनी लोग के बगीचा अंगूर के बगीचा के उजाड़ देहनी। तोहनी लोग के अंजीर और जैतून के पेड़ टिड्डी सब चाट गइल। फिर भी तोहनी लोग हमार और ना फिरला। प्रभु के इहे एक कथन है। लूह और फुफुंदी रेगिस्तान से पूर्व दावा के द्वारा अनाज बर्बाद हो गइल और इस सुखार से फुफुंदी या एकरा के कहल जाओ गिरुआई कीड़ा नाश कर दिहलस। नमी के द्वारा ना पर आध्यात्मिक सुखा के द्वारा रहे। टिड्डी सब ओकरा के खा गइल। ई टिड्डी विपत्ति के दर्शावता। तब तोहनी लोग हमरा ओर ना फिरला। यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय के 10 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। हम जैसे मिस्र में महामारी सब के भेजले रही वही तरी तोहनियों लोगन पर भेजब। हम तलवार से तोहनी लोग के नौजवानन के मार डलनी। तोहनी लोग के घोड़न के लुटा देहनी। हम तोहनी लोग के सैनिक शिविर सबके अग्नि से फूक दिहनी और दुर्गंध तोहनी लोग के नाक में भर गइल। फिर भी तोहनी लोग हमरा ओर ना फिरला। प्रभु के इहे बाणी है। तोहनी लोग के दुर्गंध युद्ध मरी के द्वारा मारल गइले लोगन के शव के दुर्गंध रहे, यानी कि महकत रहे।
फिर भी वो परमेश्वर के पास लौट के ना अले लोग। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 11 पद बता रहल बा, जैसे हम एदोम और ई गमोरा नगर सब के उलट पुलट देले रही, ओसे ही तोहनी लोग के कुछ नगर के पूरा ध्वस्त कैले बानी। तोहनी लोग आग से निकालल गोल लकड़ी के समान झुलस गइला, फिर भी तोहनी लोग हमरा ओर ना फिरला। प्रभु ई कहले मित्र, कुछ बाइबल व्याख्याता सोचलन कि ई पिछला विपत्ति सबके संकलन ह, जोड़ ह, बल्कि हम एह पर संदेह करतानी, काहे कि हमनी के योना के किताब में से जानी न जा कि इस समय में असूरी लोग उत्तरी राज में लूट मार करत रहन। असूरी यहाँ उहवा प्रहार कोले और एक समय पूरा समुदाय के बंधुआई में ले गोले। परमेश्वर असूरी सब के चिड़ई चुरुंग के तरी राज्य में यहाँ उहवा चोच मारे के अनुमति दे रहल बाने। ई सब लोगन के खातिर चेतावनी है कि सब राज के एगो दिन पतन होई। ओहनी लोग परमेश्वर के स्वीकार ना कइले, पर अपना बुराई के रास्ता पर चलत गइले। तबहुओ तोहनी लोग हमरा ओर ना फिरला। यह परमेश्वर के इहे कथन है। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 12 पद, ओ इस्राएल राष्ट्र, निसंदेह हम तोहनी लोग के साथ ई व्यवहार करब। ऐसे उस इस्राएली राष्ट्र अपना परमेश्वर से भेंट करे के तैयार करा। परमेश्वर यहाँ ओहनी लोग के नेखन बतावत कि ऊ का करे जा रहल बाने। ऊ सरल रूप में कहताने, ए कारण हे इस्राएल, हम तोहनी लोग से असही करब और ऐसे कि हम तोहनी लोग में ई काम करे पर बानी। ई आश्चर्यजनक घटना होके वाला बा। अब हमनी के जानतानी जा कि ऊ असूरी लोग रहन, जौन की ओहनी लोग पर अचानक चढ़ाई कैले रहन और ओहनी लोग के बंधुआई में ले गइले। दूसरा शब्द में कहल जाए, इस्राएल के लोग परमेश्वर पर विश्वास ना कइले और उनका ओर ना फिरले। परमेश्वर असूरी सब के बंधुआई के न्याय से भी आगे जाता। ऊ कहताड़े, हे इस्राएल, अपना परमेश्वर के सामने आवे खातिर तैयार हो जा। अब असूरी नीचे अले, तब ऊ सब लोग के बंधुआई में ना ले गोले। ओहनी लोग में से बहुत लोग घात गोल रहले। एकर अर्थ ओहनी लोग के मृत्यु में परमेश्वर के सामने आवे के रहे, जौन की कुछ ऐसन बात बा जौना के हर एगो आदमी के करे के बा। हम सब के मृत्यु में परमेश्वर से मिले के चाही। हे इस्राएल, अपना परमेश्वर के सामने आवे खातिर तैयार हो जा। आज भी इस संदेश हमनी में से हर एगो खातिर है। परमेश्वर हमार एगो मित्र के साथ उनका जिंदगी में व्यर्थ पाप के कारण बहुत निश्चिंत रूप से व्यवहार कइले बाणे। ऊ हमरा के बतौले कि परमेश्वर कैसे उनका साथ व्यवहार कइले। जौन न्याय उन्हीं लोग पर आयल रहे ऊ गंभीर रहे, फिर भी ऊ मनुष्य के सह के लायक ना रहे। जब हम उनका साथ सहानुभूति जतावत रही तो ऊ हमरा से कहले, भाई, जौन न्याय हमरा पर आयल बा ऊ हमरा के परेशान ना करेला। हमरा अब भी परमेश्वर के सामने खड़ा होके के बा और हम थर थर आई ना। हम उनका के जवाब देनी, का तू जानत रहे कि हमहू परमेश्वर के सामने खड़ा होके जा रहल बानी? यदि हम जैसे बानी उसी तरी उनका सामने खड़ा होइना, तब हम मृत्यु से डरात रहल होखब। पर हम जैसन बानी वैसे ही परमेश्वर के सामने खड़ा होके नेकी जा रहल। हम मसीह में बानी। हम प्रेमी यीशु में स्वीकार कइल जा चुकल बानी। हमार प्रिय मित्र जवाब दिले, हाँ, उहे एक मात्र शांति हमें जौन की हमरा जिंदगी के खातिर है, जौन की हम जी रहल बानी। इस संदेश रुआ खातिर भी बा और हमरा खातिर भी बा। अपना परमेश्वर से मिले खातिर तैयार रहा। मान लेने की रुआ सही समय परमेश्वर के सामने चल गई, संभवतः जल्दी ही रुआ और हम वहाँ जात होखब। मान लेने की ई जिंदगी गुजर चुकल बा और रुआ परमेश्वर की उपस्थिति में बानी। कैसे रुआ उनका सामने खड़ा होके जा रहल बानी? संभवतः अपना लोगन के खुश करे के कोशिश कैले होखब।
का रुआ नहीं जानत कि रुआ अपन जिंदगी अपना चरित्र में अपन सामर्थ्य से नहीं खड़ा हो सकत। हमारा और रुआ किने परमेश्वर के देव खातिर कुछ भी नहीं खे। हम दिवालिया हई मित्र। हम अपन पाप और अपराध सब में मुअल बानी। एकमात्र राह जना में रुआ और हम वहाँ खड़ा हो सकतन जा ऊ ह प्रभु यीशु मसीह। ऊ हमनी के छुटकारा खातिर अपना आप के दे दिहले और हमनी के धार्मिकता के खातिर फिर जियावल गुल बनी जा, ताकि हम और रउआ उनका सामने दोष मुक्त खड़ा हो सकी जा। हमनी के मसीह के धार्मिकता में परमेश्वर के सामने खड़ा होखी ना जा। अब हमनी के देहाती प्रचारक आमोस बताइए कि परमेश्वर के हमें जेकरा से हमनी के मिले के बा। इस सबसे अधिक महिमामय भय पैदा करे वाला परमेश्वर के वचन में से एगो कथन है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले रही और ओमे देखत चली। आमोस नबी की किताब 4 अध्याय 13 पद एह तरी से बता रहा बा। देख, जौन पहाड़ सबके आकार देला और हवा के पैदा करले, जौन की मनुष्य के विचार के ओकरा पर प्रकट करले, जौन की आकाश और अंधकार के रचलन और पृथ्वी के पहाड़ सब पर चलेलन, ऊ प्रभु हमें। उनका नाम प्रभु स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हमें। आमोस उनका के सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर के रूप में पेश करताने। ऊ सर्व सामर्थी सृष्टिकर्ता हमें। उनका किने पूरा सामर्थ बा। ई ऊ हमें जौन की पहाड़ सब के बनौले और हवा के सृष्टि कैले। ऊ सर्वज्ञानी हमें जौन की रुआ विचार सबके दूर से जानेलन और ऊ अर्थात जौन की पृथ्वी के ऊंचा स्थान पर चले वाला बाणे। रुआ कहवा जा रहल बानी ई कोनो मायने ने के रखत। चाहे रुआ चांद पर जाई, चाहे रुआ कतहीं भी चाही, प्रभु रुआ बारे में जाना तड़े। रुआ उनका से दूर नहीं हो सकत। शायद रुआ लोगन के सामने अपना आप के तन किस्सा बढ़िया बनावे राखे में सक्षम रहल बानी, ताकि राउर मित्र और पड़ोसी रुआ के भला आदमी समझे। पर सरग में भजनकार कहताने, भजन संहिता 90:8 पद में, तू हमरा अधर्म के काम के अपना सामने और हमार छुपल पाप के अपना मुंह के ज्योति में रख ले बाणे। परमेश्वर रुआ के जाना ताणे, ऐसे अपना आप के बढ़िया दिखावे के प्रयास व्यर्थ है। बढ़िया होई कि रुआ उनकर सुनी और उनका ओर जाई, उनका ओर फिरी और उनका राह पर चली और ओह में परिवर्तन करी। पुलिस राउर पीछा नहीं कर सकत, लेकिन परमेश्वर रुआ अपराध के जाने लेन। पृथ्वी पर छिपल पाप सड़क में खुलल कलंक है। परमेश्वर हमने के न केवल पूरा रीति जाना ताने, बल्कि ऊ व्यक्तिगत रूप से तोहनी लोग के भी जाना ताने, जोना से आमोस बोल रहल बाणे। भावना सबके तीव्रता से आमोस ओहनी लोग से तर्क कैले, हे इस्राएल, अपना परमेश्वर के सामने आवे खातिर तैयार हो जा। आमोस के यहाँ बखान बा जौन की लोग के बीच में अनैतिकता रहे, एक दूसरा के घींचा तानी रहे। ऐसे परमेश्वर आमोस के चुन के ओहिजा भेजले और वहाँ प्रेम के बीज बोवे चाहताने। लेकिन वहाँ के लोग अतना कठोर रहले कि प्रभु के बात के सुनत भी लोग प्रभु के ओर नैखन फिरत। हाँ मित्र, आज वर्तमान स्थिति भी यही तरीके बा। प्रभु के लोग वचन के सुनावतने और सुन के लोग प्रभु में नैखन आवत। ओहनी लोग दिल मन मस्तिष्क जौन बा कठोर हो गइल बा। रुआ प्रभु किने आई, उनका से दूर मत भागी। जब रुआ दूर उनका से भागब तो रुआ फेरा में पड़ जाई, रुआ ऊपर न्याय आ जाई और वो न्याय के रुआ झेल ना सकब। ऐसे अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई
और कहीं, हे प्रभु, हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, ना तो हमार नैया डूब जाई, पार ना लागी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।